कहा यह गया था कि 10 तारीख डेडलाइन है, लेकिन 10 तारीख के बाद अभी भी अखिलेश यादव की तरफ से कोई ऐसा प्रयास नहीं हुआ है। और अब इस पूरे मामले में परिवार वाले दिल्ली पहुंचे, यहां पर राहुल गांधी ने इनसे मुलाकात की, साथ में उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा भी थी, उनके दुख दर्द को साझा भी किया। अब देखना यह है कि इस पूरे मामले में विपक्ष इस पूरे मामले को किस तरह से उठाता है। झूठ से दूर, खबरों से भरपूर। आप देख रहे हैं वतन समाचार, मैं हूं मोहम्मद अहमद। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है, सबसे ज्यादा एमपी यानी 80 रुकन पार्लियामेंट यहीं से होकर के जाते हैं। और कहा यह जाता है कि जिस तरफ उत्तर प्रदेश जाता है उस तरफ देश जाता है, यानी पार्लियामेंट में उसी की सरकार बनती है या कम से कम उसी पार्टी का वर्चस्व होता है। यूं भी कहा जाता है कि दिल्ली को जाने वाला हर रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर के गुजरता है। अब उसी उत्तर प्रदेश में आपने बीते दिनों देखा होगा कि संभल की जामा मस्जिद में जिस तरह से मंदिर ढूंढने का प्रयास किया गया, आरोप लगाया गया, उसके बाद कोर्ट में अर्जी लगाई गई और कोर्ट ने आनन फानन जिस तरह से सर्वे का आदेश दिया, और सर्वे के आदेश के बाद जिस तरह से अधिकारियों ने उसके इंप्लीमेंट करने की कोशिश की, उस पर जिस तरह से विपक्ष ने कई सारे संगीन सवाल खड़े किए, एक के बाद एक कई सारे संगीन सवाल खड़े हुए, उसको आपने देखा होगा। इस बात को भी सोशल मीडिया पर उठाया गया डिफरेंट पत्रकारों की जानिब, इसको आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि उन्होंने लगातार कहा कि जिस तरह से सर्वे के दौरान जो भीड़ जा रही थी, उसने जिस तरह से प्रोवोक करने की कोशिश की और जिस तरह से एक धार्मिक नारे लगाए, कौन कौन से वो नारे थे आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके बाद जिस तरह से पूरे विपक्ष ने इस पूरे मामले को उठाया संसद में, हालांकि अखिलेश यादव भी बोले, लेकिन अखिलेश यादव ने स्वयं इस मामले में संभल जाने का कोई प्रयास नहीं किया। उनकी पार्टी के जो सीनियर नेता हैं, लखनऊ में रहते हैं, पार्टी में विपक्ष के वहां पर नेता हैं लखनऊ विधानसभा में, उन्होंने हालांकि जो है ये कहा गया कि वो जाना चाहते हैं, उनको नजरबंद कर दिया गया, लेकिन स्वयं अखिलेश यादव ने जाने की कोई कोशिश नहीं की। हालांकि इस पूरे मामले को कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने, जो लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने बढ़ चढ़ करके इस मामले को उठाया। वो स्वयं, उनकी पार्टी के कई सारे नेता, उनकी बहन सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा, उन्होंने संभल के लिए कूच किया। हालांकि उनको संभल नहीं जाने दिया गया, रोक दिया गया। हालांकि फिर यह कहा गया कि राहुल गांधी अब इस मामले में फिर संभल जाने का प्रयास करेंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर यह आ रही कि राहुल गांधी ने आज दिल्ली में, यानी देश की राजधानी में, इन पीड़ित परिवारों से, जिनके बच्चे, जिनके रिश्तेदार मारे गए थे, हालांकि पुलिस पर आरोप लगा उनको मारने का, पुलिस पर आरोप लगा उनको शहीद करने का, मौलाना महमूद मदनी का बहुत सख्त बयान भी इस सिलसिले में आया। आज राहुल गांधी ने उन लोगों से मुलाकात की, उनके दुख दर्द को साझा भी किया है। लेकिन इस पूरे मामले में देखना बड़ा दिलचस्प यह होगा कि संसद में जरूर अखिलेश यादव बोले, लेकिन अभी तक अखिलेश यादव की तरफ से कोई प्रयास नहीं हुआ वहां जाने का, उनके दुख दर्द को समेटने का। कहा यह गया था कि 10 तारीख डेडलाइन है, लेकिन 10 तारीख के बाद अभी भी अखिलेश यादव की तरफ से कोई ऐसा प्रयास नहीं हुआ है। और अब इस पूरे मामले में परिवार वाले दिल्ली पहुंचे, यहां पर राहुल गांधी ने इनसे मुलाकात की, साथ में उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा भी थी, उनके दुख दर्द को साझा भी किया। अब देखना यह है कि इस पूरे मामले में विपक्ष इस पूरे मामले को किस तरह से उठाता है। यह मामला हालांकि मस्जिद का अब कोर्ट में विचाराधीन है, हाई कोर्ट चला गया है, सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में संज्ञान भी लिया है। आगे क्या कुछ होगा, हालांकि अब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में भी सुनवाई होनी है, यह भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या इसकी वैधता रहेगी, नहीं रहेगी, क्या कुछ होगा। लगातार विपक्ष इस बात की डिमांड कर रहा है सरकार से, प्रधानमंत्री मोदी से, कि वो आएं और बयान दें और जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है उसको सख्ती से इंप्लीमेंट किया जाए कि 15 अगस्त 1947 के दिन जिस मस्जिद की, जिस मंदिर की, जिस धार्मिक स्थल की, गिरजाघर, गुरुद्वारे या चर्च की जो स्थिति थी उसको बरकरार रखा जाए। हालांकि एक के बाद एक कई सारे, अजमेर दरगाह से लेकर संभल और उत्तर प्रदेश में कई सारी याचिकाएं लंबित हैं, कोर्ट में सुनवाई चल रही है। लगातार देश के पूर्व चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ विपक्ष के निशाने पर भी हैं, लेकिन क्या कुछ होगा देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन इस पूरे मामले में कम से कम राहुल गांधी ने आज इन परिवारों से मुलाकात की है, उनके दुख दर्द को साझा किया है। क्या कुछ होता है, इनको मुआवजा मिलता है, नहीं मिलता है, क्या विपक्ष अपनी तरफ से कोई पेशरफ्त करेगा इनको मुआवजा देने के लिए, हर चीज पर हमारी नजर बनी हुई है। हम आपको हर अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए वतन समाचार।